तुम जिद्दी हो तो मैं बहुत जिद्दी हूँ। तुम पत्थर बनोगे तो मैं हथौड़ा बनूंगा, लेकिन तुम्हारी ना को हाँ में बदल कर रहूंगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हो या फिर नहीं करते हो, यह वीडियो आपके जीवन में हर चीज में काम आने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने जीवन में इसे उतारने की कोशिश करें। एक दोपहर डार्बी पुराने जमाने के चक्की में गेहूं पीसने में अपने अंकल की मदद कर रहे थे। उनके अंकल बड़ा खेत संचालित करते थे, जहां पर बहुत सारे काले बटाईदार किसान रहते थे। एक छोटी सी काली बच्ची किसान की बेटी वहां पर आती है और धीरे से दरवाजा खोलती है और अंदर आ जाती है और दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। अंकल जब अपने सर को उठाकर देखते हैं तो वहां पर उन्हें एक बच्ची खड़ी दिखाई देती है। अंकल पूछते हैं कि अब तुम्हें क्या चाहिए। वह बच्ची बड़ी नम्रता से बोलती है कि मेरी माँ ने आपसे 50 सेंट भेजने को बोली है। अंकल बोलते हैं मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब तुम जाओ। वह बच्ची बोलती है ठीक है, लेकिन वह बच्ची वहां से जाती नहीं है। अंकल अपने काम में लग जाते हैं। वह ये तक नहीं देखते हैं कि आखिर वह बच्ची यहाँ से गई या भी नहीं। जब अंकल दोबारा अपने सर को घुमाकर देखते हैं तो वह बच्ची उन्हें वहीं पे खड़ी दिखाई देती है। अंकल बहुत गुस्से में बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हें कहा अपने घर जाने के लिए, लेकिन अभी भी तुम यहीं खड़ी हो, अब जाओ। वह बच्ची बोलती है ठीक है, लेकिन वह बच्ची वहां से 1 इंच भी नहीं हिलती है। अंकल बोलते हैं तुम यहाँ से जाती हो या फिर मैं तुम्हारे पास आऊं। अंकल एक अनाज की बोरी जिसे वह मिल हॉपर में डालने वाले थे उसे पटक देते हैं और वहां से एक बैरल का डंडा उठाते हैं और उस बच्ची के तरफ गुस्से भरे चेहरे में बढ़ने लगते हैं। डार्बी ने अपने सांस रोके और वह सोचने लगे कि आज मैं एक हत्या का गवाह बनने वाला हूँ। वह जानते थे कि मेरे अंकल का गुस्सा बहुत ही तेज है और वह यह भी जानते थे कि जहाँ पर वह रहते हैं वहाँ पर काले लोग गोरे लोग के विरुद्ध में बात नहीं कर सकते थे। जब अंकल उस बच्ची के पास पहुँचते हैं जहाँ पर वह बच्ची खड़ी होती है, वह बच्ची तुरंत ही अपना एक कदम आगे बढ़ाती है और अपनी चमकीली आंखों से अंकल को देखते हैं और बहुत जोर से चिल्लाती है मैंने कहा ना, मेरी माँ बोली है 50 सेंट उसे भेजने के। अंकल रुक गए और 1 मिनट तक उस बच्ची को देखते रहे और अंकल धीरे धीरे डंडे को फर्श पर रख दिए और अपने हाथ को अपनी जेब में डाले और आधा डॉलर निकाले और उस बच्ची को दे दिए। वह बच्ची पैसे ली और बिना अपने नजरों को हटाए हुए वह दरवाजे की ओर चली गई। अंकल बॉक्स पे बैठ गए और खिड़की से आसमान को 10 मिनट तक देखते रहे। वह अभी भी अपने हार के बारे में ही सोच रहे थे और डार्बी भी सोच रहे थे कि आखिर इस छोटी सी बच्ची ने ऐसा कौन सा शक्ति का प्रयोग किया। डार्बी भी यह सोच रहे थे कि आखिर इस छोटी सी बच्ची ने ऐसी कौन सी शक्ति का प्रयोग की जिसके कारण मेरे अंकल एक भेड़ के बच्चे की तरह नर्म हो गए। आखिर मेरे अंकल को हुआ क्या है जो छोटी बच्ची से हार गए। उसके बाद उन्होंने तुरंत जीवन बीमा विक्रेता के रूप में अपने अनुभव को 30 साल को दोहराया। डार्बी ने बताया कि हर बार जब एक संभावित खरीदार ने खरीदे बिना विदा लेने की कोशिश की, मैंने उस बच्ची को उस मील में खड़ा देखा। उस बच्ची की आंखें चुनौती से चमकती हुई और मैंने उस बच्ची की जगह खुद को देखा और मैंने अपने आप से कहा कि मुझे यह बिक्री करनी है तो करनी है। डार्बी कहते हैं कि मेरी की हुई बिक्री का सबसे बेहतर भाग लोगों के ना कहने पर ही हुई है। डार्बी कहते हैं कि उस घटना के कारण वह हर साल $1 लाख से अधिक का जीवन बीमा बेचते हैं।
अगर आप अपने जिद पे अड़े रहोगे तो सामने वालों को झुकना पड़ेगा और उसे आपकी बात माननी होगी।